श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः, अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसञ्चयैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। श्रीमद्गीता भाष्ये पंचमः अध्यायः, तत्र 13 श्लोकः। पंचमः अध्यायः खलु। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारपुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। पूर्वतनश्लोके फले सक्तः चेत् बद्धः भवति, बन्धितः भवति। इच्छया यदि न करोति, कामकारेण फले सक्तः भवति चेत् तदानीं बन्धितो भवति, अन्यथा बन्धः नास्ति। अतएव उक्तम् अकर्तृत्वानुसन्धानपूर्वकं कर्तृत्वत्यागः फलाभिसन्धिराहित्यम्, एतद्वयं क्रियमाणे नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्ताद्यनुष्ठाने अनुसन्धेयम्। तत्कर्म आश्रमोचितं वर्णोचितं च दायित्वोचितमपि किमपि कर्म भवितुमर्हति इति यदुक्तं तदाधारेणैव इदानीं वक्ति। तर्हि सन्यासः कथं भवितुमर्हति? तत्र फलसन्यासः भवेत् खलु। तत् कथं भवति इति चेत् मनसा सन्न्यस्य, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य भवति चेत् सः सुखी भवति। नाम संपूर्णरूपेण इच्छां वशे संस्थाप्य करोति इत्यर्थः। इन्द्रियादिकं निखिलमपि अन्तरिन्द्रियं मनः तत्सर्वमपि वशे संस्थाप्य यावता इन्द्रियं वशं गतं न भवति तावता इच्छा पूर्णा एव न भवति। इच्छया अनुधावति चेत् मनसा इन्द्रियमपि धावति, मनः अपि धावति, एषः अपि धावति, आत्मा पतितो भवति। आत्मनि मनसा बहिरिन्द्रियाणां निग्रहं करोति चेत्, वशे स्थापयति चेत्, इच्छानुगुणं धावितुम् अवकाशं न यच्छति चेत् कामकारः न भवति। तदानीं फले सक्तेः अभावात्, फले अभिसन्धेः अभावात् बन्धितो न भवति। तदानीं सर्वाण्यपि कर्माणि अनुतिष्ठते, परन्तु मनसा संन्यासं करोति। मनसा
फलस्य संन्यासः, कर्तृत्वस्य संन्यासः। अहं न करोमि, सः कर्तुम् उपक्रमते। फलापेक्षा नास्ति, केवलं भगवन्मुखोल्लासार्थं भगवदाराधनरूपं करोमि। कर्मचोरः न, कर्मफलत्यागी सः संन्यासः। यः सर्वकर्माणि संन्यस्य आस्ते, मनसा संन्यस्य आस्ते, सः सुखमनुभुङ्क्ते। यतोहि सः वशी, सर्वं वशे स्थापितवान्। अतः अयं देहः उपदश इन्द्रियैः संवलितः, एकादश इन्द्रियैः युक्तः देहः। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि। संपूर्णे शरीरे सर्वत्र छिद्रमेव, रन्ध्रमेव, द्वारमेव। संपूर्णे शरीरे शरीरं त्वक् आच्छिद्य वर्तते, शरीरमेव आच्छिद्य वर्तते, परन्तु तत् त्वक् अपि रन्ध्रमयमेव पूर्णम्। अत एव रोमकूपादिकमपि बहिरायान्ति, रन्ध्रस्य सत्त्वादेव हेतोः। तैलमर्दनादिना तैलपोषणादि तत्त्वम् अन्तर्निर्गच्छन्ति। अन्तर्विद्यमानं कालुष्यादिकं स्वेदरूपेण बहिरायान्ति। कुतः? रन्ध्रस्य सत्त्वात्। मलादि विसर्जनार्थमपि पूर्णरूपेण इदं शरीरं रन्ध्रमयमेव। घ्राणेन्द्रियाणापि किञ्चित् बलं निस्सरति, चक्षुषः चक्षुर्भ्यामपि निस्सरति, श्रोत्राभ्यामपि मलनिस्सारः, मुखात् तु भवत्येव वयं जानीमः, अन्यत्र तु वक्तव्यमेव नास्ति। अतः इदं पुरं, पुरं नाम नगरं, पूस्त्रीपुरं पुरी नगरीयं स्यात् इत्यमरः। इदं पुरं कीदृशमिति चेत् द्वारपुरं, द्वारमयं पुरं, सर्वत्रापि द्वारमेव। न्यूनान्यूनम् अधिकादधिकं तु नवद्वारं तु अस्त्येव। अतः अयं देहः, देहे वर्तते देही अयमात्मा, देही अयमात्मा। एतस्मिन् देहे नवद्वारपुरे देहे निवसति। नवद्वारं, नवसंख्याकं द्वारं, तत्तादृशे पुरे नगरे निवसति। निवस्य किंचित करोति, कुर्वन् न कारयन्। नैव कुर्वन् न कारयन्। कुर्वन् भवति तथापि न कारयन् भवति। तत् स्पष्टयति अत्र। आत्मनः प्राचीन कर्म मूल देह संबंध प्रयुक्तम इदं कर्मणां कर्तृत्वं न स्वरूप प्रयुक्तम। कर्म करोति, परंतु एतत् कर्म सर्वमपि स्वरूप प्रयुक्तं नास्ति। ज्ञानस्वरूपः एषः जीवः शुद्धः, परंतु प्रारब्ध कर्मवशात्, अनादि कर्म वासनावशात्, प्रपंच संबंधादीनां सत्वात् सः किंचित् करोति, स्वतः न करोति। अतः आत्मनः इदं कर्तृत्वं स्वरूप प्रयुक्तं नास्ति, अपितु अनादि कर्म वासना प्रयुक्तम। हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा कर्म वासना के आधार से कर रहे हैं।
क्योंकि हमें कुछ करने का नहीं है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान घन, ज्ञानमय। तत्स्पष्टयति। प्राचीन कर्म मूल देह संबंधात्, प्राचीन कर्म आधारेण इदानीं प्रकृति संबंधः भवति। प्रकृति संबंधः नाम प्रकृतौ देह संबंधः, देवरूपेण वा तिर्यग्रूपेण वा जन्तुरूपेण वा अन्यान्यरूपेण वा, एतस्मिन् नगरे वा तन्नगरे वा, एतस्मिन् ग्रामे वा तद्ग्रामे वा, एतस्मिन् कृषिक्षेत्रे वा अन्यस्मिन् कृषिक्षेत्रे वा, एतस्मिन् मन्दिरे वा अन्यस्मिन् मन्दिरे वा, सम्बन्धः अस्मत् कृते। अस्माकं प्राचीन कर्मवशात्, प्राचीन कर्म मूल देह संबंधः आत्मनः। कस्य? शुद्धस्य आत्मनः, ज्ञानस्वरूपस्य ज्ञानघनस्य आत्मनः। तदाधारेण देहसम्बन्धः, देहसम्बन्धाधारेण करोति। कश्चित् अध्ययनं करोति, कश्चित् कृषिकार्यं करोति, कश्चित् वाणिज्यं करोति, कश्चित् आभरणादि निर्माणं करोति, अपरः वस्त्रादि सीवनं करोति, स्वकीय कर्मानुगुणं करोति। कर्मणां सर्वेषां कर्तृत्वम् एतत् किं प्रयुक्तं? प्राचीन कर्म मूल देह संबंध प्रयुक्तं। प्राचीन कर्म यद्वर्तते तदाधारेण अस्मिन् जन्मनि देह संबंधः, तद्देह संबंध आधारेण कर्मणां कर्तृत्वम्, न स्वरूप प्रयुक्तं। स्वरूपरूपेण तो आत्मनः कर्म इव नास्ति। किमर्थम्? आत्मा तो ज्ञानस्वरूपः, नित्यं शुद्धः, नित्यशुद्ध मुक्तस्वभावस्य अस्य जीवात्मनः कर्तृत्वं तो स्वकीय प्राचीन कर्म संबंध देह संबंधात् भवति। एतादृश विवेक विषयेण, एतादृशः विवेकः भवति चेत् मनसा एव कर्मणां संन्यासः भवति, कर्म फलत्यागः भवति। जो भी इस जन्म में हमारे लिए ये शरीर प्राप्त हुआ है, उसके आधार से जो प्रारब्ध हमारे लिए आया है वो हमको करना है। समझ में? तत्कर्तव्यं तावदेव। तेन कर्मणा सह कोऽपि सम्बन्धः फलापेक्षा नास्ति। भवति चेत् पुनः कर्मसम्बन्धः अनुवर्तितो भवति। अग्रिममपि जन्म पुनः कर्मणा सह समावेशः, क्योंकि जो किया उसको तो भुगतना पड़ेगा। समझ में आया? एतदेव कर्म थियरी इत्येवं रूपेणापि उच्यते। इति विवेक विषयेण मनसा सर्वाणि कर्माणि नवद्वारपुरे सन्न्यस्य। ये देह ही, इस देह में उसको रख देना है। यावत् पर्यन्तं येषः देह संबंधः नाम प्रकृति संबंधः, तावत् पर्यन्तमेव अयं संसारः, गृह संबंधः, पत्नी पुत्रादि संबंधः, धनकनकादि संबंधः, ग्रामादि संबंधः, नगरादि संबंधः, जो भी है ये देह के साथ ही ना। वो देह क्या है? वो देह तो प्रकृति है। वो कैसे प्राप्त हुआ? पूर्व जन्म का जो कर्म है उसके अनुसार प्राप्त हुआ है। नवद्वारपुरे मनसा सर्वाणि कर्माणि नवद्वारपुरे, नवद्वार विशिष्ट पुरे एतस्मिन् नगरे सन्न्यस्य नाम शरीरे सन्न्यस्य। वशी देहि शरीरे एतस्मिन् प्रकृतौ एव न्यासं करोति, नाम त्यागं करोति, तत्रैव समर्पयति। सन्न्यस्य वशी देहि, स्वां वशे संस्थाप्य। देहि आत्मा कः? ज्ञानस्वरूपः शुद्धः आत्मा। देहि स्वयं देहाद्यधिष्ठान देहाधिष्ठान प्रयत्नम् अकुर्वन् देहेन नैव कारयन् सुखम् आस्ते। स्वयं देहाधिष्ठान प्रयत्नम् अकुर्वन्, स्वयं इस देह में मुझे रहना है,
ऐसा प्रयत्न नहीं करेगा। जितना दिन इसमें रहना है उतना रहूंगा, जो मेरे लिए प्रारब्ध कर्म प्राप्त हुआ है उसके अनुसार मेरे लिए इस शरीर का संबंध है। ये शरीर संबंध जितने दिन तक है उतने दिन तक इस शरीर के आधारित जो कर्म मुझे करना है वो मैं करूंगा। तावदेव संबंधः। एतस्मिन् देहे नाम एतस्मिन् प्रपंचे एतस्मिन् जगति अधिष्ठानं नेच्छति। स्वयं देहे अधिष्ठानं स्थातुं प्रयत्न न करोति। मुमुक्षु होते हैं ना, वो कभी भी इस प्रपंच में ज्यादा से ज्यादा रहने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। मुझे यहाँ इतने साल रहना, उतना साल रहना, ये जमाना, ये गादी में बैठना, वो नहीं चाहेगा। देहाधिष्ठानम देहाधिष्ठाने प्रयत्नम अकुर्वन् देहेन नैव कारयन् सुखमास्ते। देह से कुछ भी ज्यादा नहीं करवाएगा, जो जरूरत है उतना ही करवाएगा, जो करवाना है उसको ही करवाएगा। हाँ, उसका विस्तार नहीं करेंगे। विस्तार जितना करेंगे उतना कर्म बंध ज्यादा है, क्योंकि दोष होगा। कर्म एतादृशमेव तद्भवति चेत् तत्र बन्धः भवति। पुनः अच्छा किया तो भी सुख आएगा, उसको भी भुगतना पड़ेगा। तो पुनः ये तत् प्रपंच संबंधः वर्धितो भवति, जन्मात् जन्मान्तरमपि वर्धितं भवति। अतः एतत् शरीर संबंधेन नैव कारयन् सुखमास्ते। आनंदेन भवति, सुखेन भवति। यत् कर्तव्यं तत् कुर्वन् सुखेन भवति। जिसको इस प्रपंच में अधिष्ठान बढ़ाना है वो अपने को जो नहीं करना वो भी करते करते आगे जाएगी। वर्णोचितम आश्रमोचितम दायित्वोचितमेव न करोति। हमारा दायित्व से भी बाहर आके अपना वर्ण से, अपना कर्म से, अपना आश्रम से भी बाहर आके कुछ करते। कौन? यहाँ ये तस्मिन् प्रपंचे अधिष्ठानं कामयते सः। मुमुक्षुः न कामयते। कामना नहीं करना चाहिए। अतएव उक्तं पूर्वं यदृच्छा लाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतः विमत्सरः। जो अपने लिए मिला, अपने लिए ऐसा लिखा हुआ है, उसमें जितने मिला उससे ही संतुष्ट होते। उसको द्वंद्व होगा ही नहीं, मुझे ये भी चाहिए वो भी होना चाहिए, नहीं। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, इसलिए मात्सर्य नहीं है। मात्सर्य वहां ही आएगा जहां कामना ज्यादा है, मुझे वो भी मिलना ये भी मिलना। तो जब नहीं मिलता है तब मात्सर्य आ जाएगा। अतः जहां थोड़ा मिलता है, पूरा नहीं मिलता है, तभी भी मात्सर्य आ जाता है। समझ में? अतः विस्तारं न करोति एषः। नवद्वारपुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्, नैव कारयन् सुखम् आस्ते। अकुर्वन्नेव एव तत्र अन्वयः। नैव इत्यस्ति खलु, न एव न एव कारयन् सुखमास्ते। अकुर्वन्नपि देहेन नैव कारयन् सुखमास्ते। इस देह से ही बहुत ज्यादा नहीं करवाएगा, नामना अपना बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। स्वकीयं यद् दायित्वम् अस्ति तदाभ्यन्तरे एव भवति इत्यर्थः। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि
नैव कुर्वन् न कारयन्। साक्षात् आत्मनः स्वाभाविकरूपमः। तर्हि आत्मनः स्वरूपं कीदृशं तत्? सुखं भवति सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य इत्युक्तं खलु। सन्न्यस्य मनसा सन्न्यस्य भवति चेत् एषः आत्मा कीदृशः? इति चेत् तत्स्वरूपं वक्ति, तस्य स्वाभाविकं रूपम। आहा, अभी जो रूप है वो सब स्वाभाविक नहीं है, कृत्रिम है। कृत्रिम क्यों? इस प्रकृति का संबंध आया इसलिए। जब तक इस शरीर का संबंध नहीं था तब तक ये स्वाभाविक रूप में ही था। यदा च प्रकृति संबंधः भवति तदानीमेव आरंभो भवति इच्छा, काम, द्वेष, मोह। शिशु को क्या होता है? जब प्रपंच में गर्भ से बाहर ही आ जाता है तभी आत्मीयता चालू हो जाता है। देखो, अपनापन चालू हो जाता है, इच्छा चालू हो जाता है। पहले पहले केवल भूख का निवृत्ति होगा, बढ़ते बढ़ते विवेक होते होते मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। आशा पाश शतई ही बद्धा, ये मेरा वाले, ये मेरा है, ये अपना है। एवं रूपेण सः छिन्नो भवति, आच्छन्नो भवति प्रपंच। तत्पूर्वं किमपि नास्ति। तर्हि आत्मनः प्रपंचम् आगतः अयम् आत्मा मातुः गर्भद्वारा प्रपंचं प्रविष्टः। तादृशस्य तस्य आत्मनः स्वाभाविकं स्वरूपं किं तर्हि इति चेत् तद्भक्ति। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। तत्र भाष्यम् अस्य देवतिर्यं मनुष्यस्थावरात्मना प्रकृति संसर्गेण वर्तमानस्य लोकस्य देवाद्यसाधारणं कर्तृत्वं तत्तदसाधारणानि कर्माणि तत्तत्कर्मजन्य देवादिफल संयोगञ्च अयं प्रभुः अकर्मवश्यः स्वाभाविकस्वरूपेण अवस्थितः आत्मा न सृजति नोत्पादयति। कस्तर्हि स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावः स्वस्य भावः स्वभावः, स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावः प्रकृतिवासना। स्वभावः नाम वासना, प्रकृतिवासना। स्वभावस्तु प्रवर्तते नाम प्रकृतिवासना प्रवर्तते। सा का अनादिकाल प्रवृत्त पूर्व पूर्व कर्म जनित देवाद्याकार प्रकृति संसर्गकृत तत्तद आत्माभिमान जनित वासना कृतम ईदृशम। वासना क्या? वासना आत्माभिमान जनिता। आत्मनः अभिमान अहम भावः तदाधारेण जनिता वासना। मैं क्या बोलूं, कल का वासना है इसलिए मुझे मैसूर खाने के लिए फिर रसोड़ा ले गया। कस्तर्हि स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावः आत्माभिमान जनित वासना। स्वभावः नाम वासना। सा वासना कीदृशी? आत्माभिमानेन जनिता। सा आत्माभिमान कैसे आया? प्रकृति संसर्ग संबंध से आया। यह प्रकृति संबंध कथम आगतः? पूर्व पूर्व वासना से, पूर्व पूर्व जन्म का, पूर्व पूर्व शरीर का संबंध क्या था से।
वो कब से चालू हुआ उसका कोई अंदाजा नहीं है। अनादि काल, उस काल का आदि ही नहीं है। अनादि काल प्रवृत्त पूर्व पूर्व कर्म जनित देवाद्याकार, मैंने पूर्व कर्म जो किया उसके आधार से मुझे देव, तिर्यंग, मनुष्य, स्थावर इत्यादि आकार प्राप्ति। तत्तद आकार शरीर संबंध, प्रकृति संबंध, वो जब मुझे प्राप्त हुआ उसमें मैं जो किया हूं, इदानीं सिद्ध शरीरं प्राप्तम्, एतस्मिन् शरीरे मया किं कृतं तदाधारेण मदीयम् अग्रिमं जन्म निश्चितं भवति। एतज्जन्मनि एतत् शरीर संबंधेन यत् कृतं तत्संस्कारः तद्वासना तदाधारेण अग्रिम जन्मनि प्रवृत्ति ही भवति, तद्वासनानुगुणं। समझ में? अतः स्पष्ट इति अत्र तत्तद आकार प्रकृति संसर्ग कृता तत्तद आत्माभिमानम। वो वासना जो है उसके अनुसार उस शरीर में वासना होगी। साधु शरीर में वासना है तो आगामी जन्म में भी साधु शरीर लेगा। साधु शरीर में भी वासना नहीं, केवल भगवत स्वरूपे एव वासना, तर्हि पुनर्जन्म एव न भवति। इसलिए बोलते हैं कहीं थोड़ा आशा नहीं रख जाओ। आशा रखे तो उसको भुगतने के लिए फिर आना ही पड़ेगा। अभी मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो। इसलिए हम हमारे सीमा में जितने में आशा रख सकते हैं उसमें ही रखना, उससे बाहर नहीं चले जाना। गया तो इस सीमा में नहीं आएगा इस जन्म में, तो तद्वासनानुगुणम अग्रिमम जन्म एतत् शरीर वियोगानंतरम तादृश शरीर प्राप्तो भवति। ये ना बोलेगा तो भी वो वासना खींच के जाएगा वहां पर। इस जन्म में हुआ कुछ विदेश का आशा ही बहुत रहते ही रहा, नहीं जा पाया, तो अग्रिम जन्मनि ये तस्य शरीर संबंधः एव विदेशे भवति, तो वहां भुगतना पड़ेगा। समझ में? अतः वासनाधिकम एवं रूपेण न वर्धनीयम। उसको पूरा बांध लेना है सीमा। समझ में? अतः स्पष्ट इत्यत्र आत्माभिमान जनित वासनाकृतम इदं सर्वं स्वभावः एव प्रवर्तते। नाम प्रकृति वासना एव प्रवर्तते, आत्मा तो न प्रवर्तते। कुतः? सः शुद्धः। अतः स्वभाव प्रवर्तकमिदं स्वरूप प्रवर्तकं नास्ति, स्वरूप प्रयुक्तं नास्ति, अपि तो प्रकृति संबंध प्रयुक्तम इदं सर्वं। किम देव, तिर्यंग, मनुष्य, स्थावरात्मना प्रकृति संसर्गेण वर्तमानस्य लोकस्य। देव, तिर्यंग, स्थावरात्मना खलु प्रकृतिः। प्रकृति संबंधः कथं भवति? देव संबंधेन, तिर्यक् संबंधेन, स्थावर संबंधेन अथवा मनुष्य संबंधेन, एवमेव खलु। देवाद्यसाधारणं कर्तृत्वं, देवकर्तृत्वं, मनुष्यकर्तृत्वं, तिर्यकर्तृत्वम् इत्यादिकं तत्तद् असाधारणानि कर्माणि। देव असाधारणं कर्म, मनुष्य असाधारणं कर्म, तिर्यक्जन्तु असाधारणं कर्म, पर्वत असाधारणं कर्म, स्थावरं पर्वत असाधारणं कर्म किं? स्थिररूपेण एकत्रैव स्थितिः। कियत्पर्यन्तं? वर्षसहस्रपर्यन्तं, वर्षचतुष्टयसहस्रपर्यन्तं, युगयुगादिपर्यन्तमपि। बोलते हैं ना कितने युग का ये पर्वत है होगा गिरनार, कितने युगों युगों से है वो।
हम तो आए गए, वैसा देखेंगे तो हम ही अच्छे हैं। उसको कितने कितने साल तक पढ़ा रहा, मंदिर के रूप में, भवन के रूप में, जंगल के रूप में, कितने साल से है। इस जंगल में वशिष्ठ ऋषि आए थे, इस जंगल में राम भगवान आए थे, इस जंगल में कन्हैया आए थे, इस जंगल में ब्रह्मा जी यहाँ उतरे थे, जो बोलते हैं ना। तो कितना युगों युगों से वो जंगल वगैरह सब है, उसका कर्म के अनुसार वो है। हमसे पर्वत तो अच्छा है, इतना बड़ा ऐसा खड़ा रहता है, सबके आश्रय देता है, तो मुझे भी ऐसा होना था, ऐसा मैं आशा रखूँ तो मुझे भी युगों युगों तक वैसा ही पड़ा रहना पड़ेगा। कितना युगों युगों से सूर्य चंद्र ऐसा ही प्रकाश दे ही रहे, उसका दायित्व कितना सालों से। हम तो अच्छे है, उसी सूर्य को उपासना करते करते उसमें भी अंतर्यामी भगवान का, नारायण का साक्षात्कार करके आगे चले जाते। देवों को तो कितने सालों तक रहना पड़ेगा। हम मुक्त होके जाएंगे तो भी हमको स्वागत करना पड़ेगा, उसका मुक्त होने का तक कब आएगा पता नहीं। समझन पड़े। अतः तत्तादृश देवतिर्यं मनुष्य स्थावरादि जन्म यद्वर्तते तदपेक्षया मनुष्य जन्म तो अत्यंतम योग्यम। साधनानुष्ठान करने के लिए तो तक का ही अवकाश है, वहां है ही देव योनि में भी, परंतु उसको बहुत लंबा होगा। इसका तो बहुत साल, इजी 100 साल के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो भी हमारा पूर्वकृत कुछ पुण्य के अनुसार में प्राप्त हुआ है। ऐसा जन्म को कोई खो देंगे क्या सिद्ध भाई? नहीं खो सकते। अथावरन्ति ब्राह्मणस्य च न देहोऽयं भोगाय न कदाचन अपितु क्लिष्टतपसे कीर्षाय लोकाभ्युदय हेतवे। प्रपंच का अभ्युदय के लिए कारणभूत क्लिष्ट तपस्या करने के लिए यह शरीर है। हम तो सुखी संपत्त मानस है, सुख भोगने के लिए नहीं है। तत्तदसाधारणानि कर्माणि तत्तत्कर्मजन्य देवादि फल संयोगञ्च अयं प्रभुः अकर्मवश्यः स्वाभाविक स्वरूपेण अवस्थितः आत्मा न सृजति। अयं प्रभुः अकर्मवश्यः न सृजति न उत्पादयति। लोकस्य सृजति प्रभुः न सृजति प्रभुः। कर्तृत्वं कर्माणि अपि लोकस्य न सृजति। कहा प्रभुः अकर्मवश्यः प्रभुः स्वाभाविक स्वरूपेण अवस्थितः आत्मा न सृजयति। तर्हि कहा सृजते? यस्य स्वाभाविक स्वरूपेण अवस्थितिर्नास्ति, नाम कृत्रिम अवस्थितिः अस्ति, नाम प्रकृति संबंधेन अवस्थितिः अस्ति, स एव सृजति। स्वभावस्तु प्रवर्तते। एषः स्वस्वरूपेण ज्ञानस्वरूपः, अतः एषः कर्तुमेव न प्रभवति। एतस्य यदा प्रकृतिसम्बन्धः भवति तदानीमेव करोति। शिशु का भी ऐसा है ना, जब तक प्रकृति संबंध नहीं है तब तक वो कुछ नहीं करता है। जब प्रकृति में भी कहाँ, गर्भ में भी संबंध आ गया तभी हिलने चालू कर देता। हाँ, धब धबाटी वहाँ खेलते हैं, मारते हैं, इधर उधर घूमते हैं, अंदर ही चालू कर दिया वो। बाहर आने के बाद तो उसका तो स्वभाव और जोरदार होगा। यदा प्रकृति संबंधः तदानीमेव सर्वम् आरब्धं भवति।
अतः प्रकृति संबंधेनैव प्रवर्तते, प्रकृति संबंधो नास्ति चेत् न प्रवर्तते। जब तक ये शरीर का संबंध प्राप्त नहीं हुआ तब तक प्रवृत्ति था नहीं था, पड़ा रहा। यदा प्रकृति संबंध तदानीं प्रवर्तते। क्यों पड़ा रहा? क्योंकि ज्ञान स्वरूप में था, अपना स्वरूप में था, अपना मस्ती में था। जब संबंध आ जाएगा तब करने लगेगा। किसी को अधिकार में बिठा देंगे तो कुछ चलने लगते, करने लगते, उछलने लगते, कुछ नहीं तो पड़े रहेंगे, है ना। अतः वदति स्वभावस्तु प्रवर्तते। ईदृशं कर्तृत्वादिकं सर्वं वासनाकृतं न स्वरूप प्रयुक्तम् इत्यर्थः। अस्य स्वरूपस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति इत्यर्थः। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कस्यचित् स्वसम्बन्धितया अभिमतस्य पुत्रादेः पापं दुःखं न आदत्ते न अपनुदति। कस्यचित् मूलकूलप्रतिकूलतया अभिमतस्य सुकृतं सुखं न च आदत्ते न अपनुदति। यतः अयं विभुः न क्वचित् कः देवादि देहाद्यसाधारणदेशः, अतएव न कस्यचित् सम्बन्धी न कस्यचित् प्रतिकूलश्च सर्वमिदं वासनाकृतम्। कस्यचित् न आदत्ते, कस्यचित् पत्नी पुत्रादीनां पापं न आदत्ते। यद्यपि संबंधिनः एव पत्नी पुत्रादयः, अभिमतस्य पुत्रादेः पापं दुःखं न आदत्ते। एते पत्नी पुत्रादयः इदानीं एतत् शरीर संबंधेन अभिमताः। इससे पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं आएंगे। गुरु चेला संबंध, शिष्य का संबंध, विद्यार्थी संबंध, ग्राम संबंध, अपना पैसा संपत्ति उसके साथ संबंध है, सब कब आया? अभी आया, ये देह संबंध से आया। अथवा स्वसंबंधितया अभिमतस्य पुत्रादेः पापम दुःखम न आदत्ते, नहीं ले सकते। अपना है ऐसा करके पुत्र का दुख मैं भुगत सकता हूँ का? उसका दुख तो उनको ही भुगतना। शिष्य का दुख है ऐसा करके गुरु भुगत सकते हैं? भुगतने के लिए आपको मदद कर सकते हैं, परंतु उसका दुख तो हम नहीं ले सकते। सुख भी नहीं ले सकते, दुख भी नहीं ले सकते। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः। अपने किया हुआ सुकृत जो भी है उसको भी हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने जो अच्छा किया उसका आपको ही भुगतना है। मैंने जो अच्छा किया तो मुझे ही उसको भुगतना है। वैसा ही बुरा भी है ना। पापम दुःखम न आदत्ते न अपनुदति कस्यचित् प्रतिकूलतया अभिमतस्य सुकृतं सुखम न च आदत्ते न अपनुदति।
ये मेरे लिए प्रतिकूल है ऐसा करके उसका दुख को मैं निवारण भी नहीं कर सकता। उस तस्य कर्मानुगुणं तु तत्तेन भोक्तव्यमेव भवति न अपनुदति। यतः अयं विभुः न क्वाचित् कः, क्योंकि ये जो कर्म है पापम वर्तते अथवा पुण्यम वर्तते तत् विभुः। कोई भी एक जगह में कुछ ही जगह में रहता है ऐसा तो है ही नहीं। न क्वाचित् कः अभी तो विभुः सर्वत्र विद्यमानः। यतः अयं विभुः न क्वाचित् कः न देवादिदेहाद्यसाधारण देशः। यत्र यत्र देहः भवति तत्रैव अस्ति इति नास्ति, तद्विनापि स्थाने भवति। अतएव न कस्यचित् सम्बन्धी, इसलिए तत्पापं मिथ्याकारकं कस्यचित् सम्बन्धी नास्ति न कस्यचित् प्रतिकूलश्च, किसी के लिए प्रतिकूल भी नहीं है। आपके लिए प्रतिकूल मेरे लिए अनुकूल हो जाएगा, मेरे लिए अनुकूल आपके लिए प्रतिकूल हो जाएगा। सर्वमिदं वासनाकृतं, मदीय वासनानुगुणं मत्कृते तदनुकूलं, भवदीय वासनानुकूलं भवत्कृते तत्प्रतिकूलं। पढ़ाई अध्ययन कर्तव्य तो मेरा वासना के अनुसार मेरे लिए तो अनुकूल है, आपके वासना के अनुसार आपके लिए प्रतिकूल है, इसलिए नहीं बैठ पाएंगे क्लास में, उठ जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। सब बहुत आग्रह करेंगे तो आगे बैठना पड़ता है, नहीं तो स्वामी जी देखेंगे आज क्या गया था, केम नहीं आई वहाँ। एक दो दिन तो बोल सकते हैं कि मैं यहाँ गया था वहाँ गया था, रोज तो नहीं चलेगा, कम से कम 2-3 दिन में तो एक बार बैठना पड़ेगा। ये हो जाता है। अस्माकं कर्मानुगुणं प्रारब्ध कर्माणुम अस्मत्कृते तत् प्रतिकूलम, इसलिए वो क्लास में नहीं आएगा, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आएगा, उस पर प्रयत्न भी नहीं बैठेगा। मुझे समझना है परंतु समझ नहीं पाता हूं, ऐसा बोलना आसान है। एवं बाना काढ़ो व्याजादिकं कथमपि अन्विष्यापि वयं तत्कुर्मः, परन्तु तत्सर्वम् अस्माकं पापानुगुणमेव भवति। अतः स्पष्टयति अतएव कस्यचित् संबंधी न कस्यचित् प्रतिकूलश्च, किसी के लिए अत्यंत नजदीक है, किसी के लिए अत्यंत दूर में है, प्रतिकूल है ऐसा भी नहीं है। सर्वमिदं वासनाकृतम, मेरा प्रकृति का वासना जितना है उसके आधार से है। पूर्व पूर्व जन्मांतरादि वासनाकृतम एवं स्वभावस्य कथम इयं विपरीत वासना उत्पद्यते। स्वभावस्य इयं विपरीत वासना कथम उत्पद्यते यत् अज्ञानेनावृतं ज्ञानम। क्यों ऐसा वासना आती है मेरे लिए? मेरे साथ भी जो दूसरा विद्यार्थी है उसको पढ़ने में इच्छा है, वो कंठस्थ कर लेता है, जल्दी आ जाता है, टाइम पर रहता है, रोज रहता है, मुझे क्यों नहीं होता है? पूर्व पूर्व वासना कृतम, मेरा वासना के अनुसार मेरे लिए संस्कार बैठता नहीं, इसलिए पढ़ाई में बुद्धि नहीं लगती है। उसका वासना के अनुसार उनके लिए पढ़ाई में बुद्धि बैठती है। वो देखे ना, हमने देखा भी है, मालूम भी हो रहा है। अतः स्पष्टयति ज्ञानेन आवृतम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम ज्ञान विरोधिना पूर्व पूर्व कर्मणा नाम अज्ञानेन किं तत् स्वफलानुभव योग्यत्वाय अस्य ज्ञानम आवृतम संकुचितम।
अपना फल को भुगतना है, इसलिए ज्ञान संकुचित हो जाता है। क्या होता है? ज्ञान संकुचित होकर पैसा इकट्ठा करने लगता है। पैसा इकट्ठे करके भोग सामग्री को इकट्ठा करेगा, भोग सामग्री को इकट्ठे करके उसको भुगतने लगेगा। और एक गाड़ी में संतुष्ट नहीं होता है, 3-4 चाहिए। एक घर से संतुष्ट नहीं होता है, भुगतने के लिए 3-4 घर चाहिए। महीने में 10,000 से 15,000 से 50,000 से नहीं चलेगा। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 5 करोड़ ये वो चाहिए। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम ज्ञान विरोधिना पूर्व पूर्व कर्मणा स्वफलानुभव योग्यत्वाय स्वकीयं यत् फलं वर्तते प्रारब्ध कर्मानुगुणं तद्योग्यत्वाय अस्य ज्ञानम आवृतम संकुचितम। फल अनुभव योग्यत्वाय अस्य कस्य ज्ञान स्वरूपस्य जीवस्य स्वरूपम संकुचितम भवति। संकुचित होता है वो उसमें ही पड़ा रहता है। तेन ज्ञानावरण रूपेण कर्मणा देवादिदेह संयोगः तत्तद् आत्माभिमान रूप मोहश्च जायते। ज्ञानम आवृतं भवति, संकुचितं भवति। तेन ज्ञान आवरणेन, ज्ञान रूप आवरणेन कर्मणा देवादि देह संयोगः, देवतीय मनुष्य रूप देह संयोगः। तत्तद् आत्माभिमान रूप मोहः। तो देह संबंध आ गया, उसमें ही आत्माभिमान आ जाता है। इदं शरीरम आत्मा इति देव शरीरो भवति तद इंद्र शरीरमेव आत्मा इति भवति। प्राणियों को ऐसा ही होता है ना, आत्माभिमान माने क्या है? उनका अपना शरीर ही है, उसके ऊपर वो जानते भी नहीं है। ततश्च तथाविध आत्माभिमान वासना तदुचित कर्म वासना च भवति। तथाविध आत्माभिमाने वासना भवति। यस्मिन् आत्माभिमान रूप मोहः आसीत् तस्मादेव तथाविध आत्माभिमान रूप असंकुचित कर्म वासना, संकुचित कर्म वासना, उचित कर्म वासना, तदुचित रूपेण कर्मणि वासना आयाति। यादृश पूर्वजन्म संबंधः वर्तते, कर्म संबंधः वर्तते, तदाधारेण विपरीत आत्माभिमानः अपि भवति। वासना वासनातः विपरीत आत्माभिमानः। विपरीत आत्माभिमानः इत्येतत् आत्मनि आत्माभिमानो नास्ति, आत्मविपरीते अस्मिन् शरीरे एव आत्माभिमानः। तदनन्तरं तदनुगुणं कार्यारम्भः भवति। यह शरीर रक्षण करना है, इसलिए कर्म चालू हो जाता है। किं कर्म? सर्वं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तादिकम् आश्रमोचितं वर्णोचितं च निखिलं कर्म आरब्धं भवति इत्यर्थः। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।